बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दरियाए कृष्णा के किनारे एक छोटी सी रियासत थी। उसका राजा अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। राजा को घोड़े पालने का बड़ा शौक था। वो अच्छी किस्म के घोड़े बड़ी बड़ी रकम देकर खरीदता और फिर उन्हें अपने अस्तबल में बड़े चाव से रखता। एक दिन कुछ लोग उसके पास एक सफ़ेद रंग का निहायत खूबसूरत और सेहतमंद घोड़ा लेकर आए। राजा को वो घोड़ा बहुत पसंद आया। उसने उसके दाम पूछे तो उन्होंने उसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई। राजा ने फ़ौरन ये रकम अदा करने का हुक्म दिया। पुराने ज़माने में 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। घोड़े को अस्तबल में बांध दिया गया और उसके सामने किस्म किस्म की ताज़ा घास और उम्दा चारे रख दिया गया, लेकिन घोड़े ने किसी को मुंह न लगाया। इसी तरह 2 से 3 दिन गुजर गए। राजा को भी फिक्र हो गई। वो सुबह और शाम उसे देखने आता था। सालुत्री यानी जानवरों के डॉक्टर ने भी सारे जतन कर डाले, मगर घोड़े ने तिनका भी मुंह में नहीं पकड़ा। इस अस्तबल में एक कौवा सुबह और शाम पाबंदी से आकर अपना पेट भर जाता था। एक दिन उसने इस घोड़े से घास दाना न खाने की वजह पूछी तो घोड़े ने बताया कि उसे दरिया पार के जंगल से पकड़कर लाया गया है। जंगल में उसके अंधे माँ-बाप रहते हैं, वही उनका सहारा था। उनकी फ़िक्र और याद ने उसकी भूख उड़ा दी है। कौवे को ये सुनकर बड़ा दुःख हुआ और वो उसकी मदद का वादा करके उड़ गया। कौवा जिस दरख्त पर रहता था, उसी पर एक बंदर भी रैन बसेरा करता था। बंदर से कौवे ने सारा किस्सा बयान किया तो उसने अगली सुबह उसके साथ चलकर घोड़े की रस्सियाँ खोलने का वादा किया। अगली सुबह दोनों अस्तबल पहुँच गए। बंदर ने घोड़े से हमदर्दी करते हुए कहा कि वो रात आकर उसकी रस्सियाँ और दरवाजे खोल देगा। इस तरह उसे भाग निकलने का मौका मिल जाएगा। घोड़े ने कहा कि वो इस तरह नहीं भागेगा, क्योंकि राजा ने उसके दाम अदा किए हैं। जब तक 1 लाख रुपए का बंदोबस्त ना हो, वो यहाँ से हिलेगा भी नहीं। वो राजा को धोखा नहीं देगा। घोड़े की ये बात सुनकर बंदर हैरान रह गया और उसके दिल में घोड़े की इज्जत का जज्बा पैदा हुआ। उसने घोड़े से वादा कर लिया कि वो 1 लाख रुपए ले आएगा। ये कहकर बंदर फौरन गायब हो गया। बंदर वहाँ से निकलकर राजा के महल पहुँचा और एक छत पर बैठ गया। इतने में रानी अपने कमरे से निकली। वो नहाने जा रही थी। उसने अपना सबसे कीमती और खूबसूरत हार निकालकर एक मेज़ की दराज में रख दिया और हमाम में चली गई। बंदर ने कुछ सोचकर वो हार चुपके से उठाया और अपने गले में पहन लिया और फिर छत पर आ बैठा। रानी नहाकर निकली और हार को गायब पाकर सख्त परेशान हो गई। सारा महल छान मारा गया, लेकिन हार ना मिला। रानी को वो हार बहुत पसंद था। उसने रोना धोना शुरू कर दिया। बात राजा तक पहुंच गई। उसने रानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। आखिर राजा ने ऐलान करवाया कि जो हार ला देगा उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। बंदर ने जब ये ऐलान सुना तो कूदकर सहन में आ गया। हार उसके गले में था। राजा के सिपाहियों ने उसे तीर से मारना चाहा तो वो भाग निकला। राजा भी ये तमाशा देख रहा था। उसने सिपाहियों को मना करते हुए 1 लाख रुपए की थैली मंगवाई और छत पर रखवा दी। बंदर छुपकर ये सब कुछ देख और सुन रहा था। वो थैली के करीब पहुंचा, थैली उठाई और हार को वहां रखकर गायब हो गया। अगली सुबह घोड़ा अस्तबल से गायब था। उसकी जगह 1 लाख रुपए की थैली रखी हुई थी। घोड़े के साथ बंदर और कौवा भी चला गया। तीनों ने मिलजुल कर रहने का फैसला कर लिया था। तीनों दोस्त घोड़े के घर पहुंचे। घोड़े के माँ बाप का बुरा हाल था। फिर सब उनकी खिदमत में लग गए और हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।